Hi everyone, welcome to our channel Slice of Life which says Bridge the Broken Ties of Life। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग है। फिलहाल इस चैनल पे अभी जावा का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जावा प्रॉब्लमेटिक या टफ लगता है। So this course is specially designed for students of ICSE, ISE, CBSE as well as for beginners. Please follow this tutorial thoroughly। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछले क्लास में हम लोग जावा बाइट कोड, JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जावा इंटरप्रेटर के बारे में पढ़े थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ जावा, जावा को कैसे हम लोग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये भी देखे थे। जावा कैसे इनिशियली डेवलप हुआ था, किस प्रोजेक्ट के नाम से, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया था, किसने डेवलप किया था, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज कोड, नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, ये सब क्या है ये देखे थे। प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन पढ़े थे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच क्या डिफरेंस होता है ये देखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जावा बाइट कोड जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ रनिंग अपॉन, ये भी देखे थे। इसीलिए ना हम जावा को प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि JVM जो कि जावा इंटरप्रेटर, ये हाइड कर देता था द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। चलिए इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो रहा, राइट वंस रीयूज एनीवेयर। मतलब एक बार अगर आप किसी कोड को लिखते हैं तो उसको कहीं पे भी रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे पिछले दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई एडिशन करना है 2 नंबर का 100 बार, क्या आप 100 बार उसका एडिशन करते रहेंगे? ये तो संभव नहीं है। आप क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे जो 100 बार 2 नंबर करके लेगा हर एक टाइम और आपको हर बार एक एडिशन रिजल्ट देगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी राइट प्रोग्राम्स फॉर, टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ प्रोग्रामर्स। इसी का बनता है वो रहा। सेकंड क्या आता है, लाइट वेट कोड। जावा बहुत ही लाइट वेट कोड है, मतलब कि सिंपल और रिलायबल लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है। इसको आप इजीली लिख सकते हैं एक बार आप प्रोग्राम लिखना सीख गए तो। सिक्योरिटी के बारे में हम लोग डेटा एनकैप्सुलेशन में देखे थे कि फंक्शंस प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा। तो हर एक डेटा सिक्योर्ड मैनर में एक प्रोग्राम में कंटेन रहता है इन जावा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, बिकॉज वो ही एक्सेस देता है, वो परमिशन देता है आप किसी डेटा को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो ठीक करता है फंक्शंस। अच्छा, जावा तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आपको ऑलरेडी पता चुका होगा, क्योंकि उसका मूल जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट और क्लास। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्या है, बिल्ट इन ग्राफिक्स। देखिएगा, जब मोबाइल्स में कभी कभार अगर आप गेम खेलते हैं तो स्टार्टिंग में जावा का एक सिंबल आता है। इसका मतलब गेम्स का जो प्रोग्राम है वो जावा द्वारा लिखा गया है। देखिए, गेम्स क्या है, असल में एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें बिल्ट इन ग्राफिक्स भी ऑफर करता है आपको जावा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी देखें आप हाउ जावा बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि JVM यानी कि जावा इंटरप्रेटर अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्प्लीटली हाइड कर देता है। इसीलिए सिंगल एंड यूनिक जावा बाइट कोड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनता है, चाहे वो लिनक्स हो या विंडोज़ हो। नेक्स्ट, इट्स एन ओपन प्रोडक्ट। देखिए, जावा आपको फ्री में मिलता है, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया ऑप्शंस, देखिए आप गेम डिज़ाइन करने में, ऐप्स डिज़ाइन करने में आपको बहुत सारे मल्टीमीडिया ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, फोटोज़। ठीक है, ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ जावा प्लेटफॉर्म, थोड़ा और डीप में। उससे पहले आप एक टर्म देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है जावा API। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या है API, यानी कि एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग इंटरफेस? ये है लाइब्रेरीज ऑफ कंपाइल्ड कोड। देखिएगा, जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको वो बहुत सारा कोड वैसे ही दे देता है जो ऑलरेडी कंपाइल किया गया हुआ है।
वो आप अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरीज में क्या रह सकता है? व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी कंटेन्स बुक्स। सिमिलरली ये प्रोग्राम का लाइब्रेरी है, मतलब यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम्स है, बहुत सारा कंपाइल किया गया फंक्शंस है, क्लास है, जो आप प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी को कहते हैं जावा एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जावा एपीआई। जावा एपीआई और जेवीएम, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जावा प्लेटफॉर्म। जेवीएम यानी कि जावा इंटरप्रेटर। ठीक है। टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहला क्या होता है? इंटरनेट एप्लेट्स, और दूसरा यानी कि सेकंड होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू है, तो मैं पहले इंटरनेट एप्लेट्स को डिस्कस कर देता हूँ। ये क्या होता है? बेसिकली स्मॉल प्रोग्राम्स इन वेब पेजेस रन सिक्योर्डली बाय जावा कैपेबल ब्राउजर्स, और ये क्या देता है? बिल्ड इन ग्राफिकल विंडो। अच्छा देखिएगा, जब भी आप कोई वेब पेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे एड्स आते हैं, छोटे छोटे गेम्स आते हैं जो कि एम्बेडेड रहता है उसी वेब पेज के अंदर। वो क्या होता है? जावा द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, वो बेसिकली स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग एप्लेट्स कहते हैं। वो जावा द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और उसी ब्राउज़र्स में रन होता है जो कि जावा सपोर्ट करता है, और इसमें आपको बिल्ड इन ग्राफिकल विंडो भी देखने को मिलेगा, इसीलिए ये सब ग्राफिकल एप्लीकेशंस होता है जावा के। तो ये रहा आपका पहला प्रोग्राम टाइप जावा के, जो कि है इंटरनेट एप्लेट्स, जो कि आपको वेब पेज में एम्बेडेड देखने को मिलेगा। स्मॉल प्रोग्राम्स, स्मॉल गेम्स, ठीक है, जो कि जावा कैपेबल ब्राउज़र्स में रन होता है। और दूसरा होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ये क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये तो आपने देखा ही होगा कि स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर, ये सब लेकर तो आपने काम किया होगा। स्प्रेडशीट्स यानी कि एक्सेल में आप लोग काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसर में आप लोग काम करते हैं। तो ये सब बेसिकली एप्लीकेशंस, छोटे छोटे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये आता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के अंतर्गत, जो कि अपने आप में खुद कुछ काम कर सकता है, कुछ ऑपरेशन कर सकता है, कुछ एग्जीक्यूशन कर सकता है। ये एक ऐप की तरह होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग विद इन अ मेन मेथड। मतलब जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तब आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में एक फंक्शन का नाम होता है मेन। वो मेन फंक्शन जब भी आप अपने प्रोग्राम में या फिर अपने क्लास में कहीं भी लिखेंगे, तो चाहे आप जहाँ से भी शुरू करें, उसके आगे पीछे जितने भी फंक्शंस रहता है, जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, हमेशा जावा कंपाइलर उस मेन मेथड से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। वहाँ से आप सारे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर जब भी आप मेन मेथड लिखेंगे अपने प्रोग्राम्स में, जो कि लिखना चाहिए, तब जावा कंपाइलर हमेशा उसी मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। सो जावा प्रोग्राम्स बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, or whatever, whenever you write a Java program with a main method, it always starts executing with the main method only, then it goes to other methods. तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। कोई भी ट्यूटोरियल रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे बाकी वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें इन फ्यूचर। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्लाइस ऑफ लाइफ।